आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सबका बाप बेस्ट ट्रेडिंग में। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है। हम उस पर 2-3 ट्रेड दे देते हैं भाई, जितनी भी बन जाती है। लेकिन आज भी भाई हम थोड़े से काम में बिजी थे, इसलिए भाई ट्रेड नहीं दे पाया। काम में बिजी तो मैं रहता हूँ, लेकिन अगर पास में लैपटॉप मेरे रहे तो फिर मैं आपको ट्रेड दे सकता हूँ। मोबाइल से भाई अच्छी एनालिसिस नहीं होती, इसलिए भाई ट्रेड नहीं दे पाता। और जहाँ मैं फ़िलहाल हूँ वहाँ लैपटॉप अलाउ नहीं है भाई, इसलिए दिक्कत हो रही है। तो बात कर लेते हैं भाई। हमने ये बोला था कि अगर गैप अप भी लगे और गैप अप लगने के बाद भी हमें कोई पॉजिटिव कैंडल मिल जाती है तो हम 400 तक जरूर जाएंगे। जो 400 पर ही हमें एक कोई नेगेटिव कैंडल मिली थी, मैंने बोला भी था कि अगर नेगेटिव कैंडल मिले तो हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे? आज का जो यानी कि कल वाला जो हाई था वहाँ तक पुट साइड आएंगे। जब कोई पॉजिटिव कैंडल मिलेगी वहाँ तो हम कॉल साइड चले जाएंगे। तो यानी कि इस स्थिति में देखो, पॉजिटिव कैंडल मिली 400 तक पहुँची, 400 पर नेगेटिव कैंडल मिली, फिर हाई आज का कल के हाई तक का हमारे एक पॉजिटिव कैंडल मिली, तो यहाँ भी प्रॉफिट। फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज पर हमें कोई प्रॉफिट कैंडल मिली। इसको मैं हटाता हूँ भाई मार्किंग को आपके सामने, ये देखो ठीक है। अब सुन लो भाई बात। बैंक निफ्टी ने भी वही काम किया जो हमने आपको बोला था। क्लोजिंग दे रखी है 24,300, यानी कि अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दे रखी है। और दूसरी बात ये भी है कि 50 दिन की मूविंग एवरेज और हमारे डिमांड एरिया में क्लोजिंग दे रखी है। तो हो सकता है कि कल गैप अप लगे, हो सकता है कि कल गैप अप लगे, ठीक है। क्यों गैप अप लगे? अगर गैप अप भी ना लगा, गैप अप भी ना लगा और फ्लैट ओपन हुई, या फ्लैट ओपन हुई या थोड़ी बहुत ही ऊपर ओपन हो गई, ठीक है। कितने ओपन ऊपर हुई भाई मैं अगर बताऊँ, 24,315 से अगर ऊपर ओपन हो गई निफ्टी या फ्लैट ओपन हुई जस्ट, ठीक है, तो हम कॉल साइड जाएंगे। स्टॉप लॉस मैं आपको बता रहा हूँ कितना रहेगा, 24,280 का हमारा स्टॉप रहने वाला है। यानी कि आज का जो लो है तो हम फिर एग्जिट हो जाएंगे भाई वहाँ तक। सीधी सी बात है। और अगर मैं आपको प्रॉफिट की बात करूं कि हमारा टारगेट, पहला टारगेट कितना रहने वाला है, अगर फ्लैट ओपन होती है या 24,315 के आसपास ओपन होती है निफ्टी, तो हमारा टारगेट क्या रहने वाला है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 309 की कैंडल का हाई है भाई, और 302 का लो बना रखा है, और ओपनिंग 300 की, यानी कि हाई अगर देखो तो 10 पॉइंट। हाँ, पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,355 का, ठीक है। और सेकंड टारगेट रहेगा हमारा आज का हाई। समझे भाई मेरी बात को? अगर 355 यानी कि 24,355 पर ही गैप अप लगा तो फिर कुछ भी हो सकता है। कुछ भी क्या, अगर फ्लैट यानी कि गैप अप लग गया 355, पॉजिटिव कैंडल मिली, तो हम हाई तक, आज का जो हाई बना रखा हम वहाँ तक कॉल साइड रहेंगे। लेकिन गैप अप लगा 24,355 पर और फिर नेगेटिव कैंडल मिली तो हम पुट साइड आएंगे, फिर क्लोजिंग तक आएंगे। समझे भाई? पहला टारगेट लो अगर ब्रेक हो गया, निफ्टी का अगर लो ब्रेक हो गया तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 24,200, ठीक है। 24,200 का अगर ब्रेक हो गया तो फिर सेकंड टारगेट हमारा क्या रहने वाला है, 24,133, या डायरेक्ट अगर 24,133 पर गैप डाउन ओपन होती है तो हम कॉल साइड जाएंगे भाई। पहला टारगेट कॉल साइड का क्या रहेगा, 24,200, और सेकंड टारगेट हमारा रहेगा फिर 50 दिन की मूविंग एवरेज, या अगर 24,200 पर गैप डाउन लगा और हमें नेगेटिव कैंडल मिली तो फिर हम पुट साइड आएंगे। फिर हम कहाँ तक आएंगे, 24,133 तक ही हम आने वाले हैं पुट साइड भी। लेकिन 24,200 पर गैप डाउन लगा और हमें नेगेटिव कैंडल नहीं पॉजिटिव कैंडल मिली तो सीधे हम जाएंगे भाई 50 दिन की मूविंग एवरेज और आज की जो हमारी क्लोजिंग है वहाँ तक टारगेट के लिए। अगर बड़ा गैप अप लग गया 24,400 यानी कि आज के हाई के आसपास, जो संभव लग रहा है भाई कि गैप अप लग सकता है, मैं क्लोजिंग और डाटा की बात कर रहा हूँ। डाटा का देखो, अगर गैप अप या गैप डाउन लग गया, ठीक, अगर गैप अप लगा या गैप डाउन लगा तो फिर मार्केट अपोजिट जाएगी। गैप अप लगा तो डाउन आएगी, और अगर डाउन लगा तो ऊपर जाएगी। फ्लैट ओपन हुई तो एक बार ज़रूर मोमेंटम करेगी कल के दिन, और कल को कभी भी किसी टाइम तक भी अगर साइडवेज भी रह सकती है मार्केट, ध्यान रखना भाई मेरी बात को। अगर मूव आ गया, एक बार कॉल साइड मूव आएगा, एक बार पुट साइड मूव आ गया, अगर दोनों तरफ मूव आ गया फिर आप ट्रेड मत लेना, ये बात ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि फिर साइडवेज रहने वाली है मार्केट। ये तो भाई निफ्टी की बात है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये लो, बैंक निफ्टी में ने भी भाई मैंने यही बात बोली थी कि अगर
मार्किंग लगी है, मैंने हटाई नहीं, आपके सामने हटाऊंगा, जो भी हटाऊंगा लगातार आपके सामने, हटाऊंगा भी आपके सामने। मैंने बोला था कि अगर फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद हमें पॉजिटिव कैंडल मिली तो हम हाई तक ही जाएंगे, जो आज का हमारा हाई बना, जो 200-250 पॉइंट मिल जाएंगे। बोला था नहीं बोला था भाई, ये बोला था कि क्लोजिंग से ऊपर अगर निकल गई मार्केट कल की, तो हम कहाँ जाएंगे, कॉल साइड जाएंगे और हाई तक ही जाएंगे। तो गैप अप, और कहाँ तक गैप अप लगा, 53,300। नेगेटिव कैंडल मिली, नेगेटिव कैंडल ये है भाई हमारी। और फिर मैंने क्या बोला कि हम 50 दिन के मूविंग एवरेज तक आएंगे, जहाँ हमें वहाँ कोई पॉजिटिव कैंडल मिलेगी तो हम कॉल साइड जाएंगे। और कहाँ तक जाएंगे, जहाँ ओपनिंग होगी, यानी कि कल की क्लोजिंग होगी वहाँ तक हम कॉल साइड जाएंगे। और ऐसा ही भाई निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने किया भी, कल की वीडियो में देख लेना जाके। इसी तरह अगर भाई फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद आज का हाई अगर ब्रेक कर दिया भाई निफ्टी ने, जो आज का हाई बना रखा है ना, ये वाला 53,300, लेकिन 53,100 पर क्लोजिंग दे रखी है निफ्टी ने, यहाँ 950 पे दे रखी है कैंडल। तो अगर 195 भी भाई बड़ा है। देखो भाई फ्रेश ट्रेड मैं बताने चाह रहा हूँ आपको। अगर भाई ये स्विंग ब्रेक होता, बैंक निफ्टी करती भाई, तो हम फ्लैट ओपन होने के बाद या इसी स्विंग पर गैप अप लगता है छोटा मोटा था, तो कॉल साइड जा सकता है वो बंदा, अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है। कहाँ तक, 53,300 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 500 तक जरूर जाएगी भाई बैंक निफ्टी। फिर अगर 500 पर गैप अप लग गया भाई बैंक निफ्टी का, तो हम पुट साइड आएंगे। पुट साइड कहाँ तक आएंगे, 300 तक आएंगे, फिर 200 पॉइंट नीचे मिलेंगी। अगर 300 पर यानी कि 53,300 पर ही गैप अप लगता है भाई, और गैप अप लगा 300 पर और हमें पॉजिटिव कैंडल मिली, तो 500 तक जाएंगे निफ्टी, 53,500 तक कॉल साइड जाएंगे। वहाँ 500 पर पुट साइड आना है तो हमें नेगेटिव कैंडल मिल जानी चाहिए, तो हम पुट साइड आएंगे। समझे भाई मेरी बात को। लेकिन अगर 53,000 पर गैप अप तो लग गया, 53,300 पर गैप अप तो लग गया भाई बैंक निफ्टी का, लेकिन हमें नेगेटिव कैंडल मिली, तो नेगेटिव अगर कैंडल मिली हमें, तो हम पुट साइड आएंगे। पहला टारगेट ही हमारा क्लोजिंग वाली कैंडल रहने वाली है भाई, समझे। अगर क्लोजिंग ब्रेक हो गई, क्लोजिंग ब्रेक हो गई और दूसरी कैंडल ने भी उसका लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो फिर कहाँ तक आएंगे, जहाँ आज का लो बना हुआ वहाँ तक हम जरूर आएंगे। ये सेकंड टारगेट रहेगा। पहला टारगेट 50 दिन की मूविंग एवरेज रहने वाला, जो 52,933 का और 930, यानी कि 30 और 40 के बीच का है भाई, वहाँ तक हम पहला टारगेट रखेंगे। और सेकंड टारगेट हमारा क्या रहने वाला है भाई, ये लो। अब सुन लो, अगर डायरेक्ट गैप डाउन ओपन होती है 52,800 गैप डाउन ओपन हुई और पुट साइड नेगेटिव निकल गई, पुट साइड भाग गई बैंक निफ्टी, तो भाई हम लो तक आएंगे, यहाँ तक 52,500 तक, ठीक। 52,500 पर आपका सपोर्ट है अच्छा खासा, 50-200 दिन की मूविंग एवरेज और एक अपना सपोर्ट। 52,000 पर अगर गैप डाउन ओपन हुई या 52,800 पर गैप डाउन ओपन हुई थी, पुट साइड निकल गई, और फिर हमें क्या मिला, एक पॉजिटिव कैंडल मिली यहाँ, यानी कि सफ़र किया 52,800 से लेके 500 तक, फिर पॉजिटिव कैंडल मिली, या डायरेक्ट गैप डाउन ओपन हो गए 52,500 पर और फिर पॉजिटिव कैंडल मिली, तो हम रिकवरी प्लान करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है 800 तक ही जाएंगे फिर हम दोबारा से, समझे। 800 पर फिर एक अच्छा, बहुत अच्छा रजिस्टेंस बनेगा। क्यों बनेगा, देखो ये रजिस्टेंस यहीं से गिरी मार्केट, ठीक, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ ओपनिंग थी, ठीक, यहाँ क्या है, यहाँ 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है, यहाँ से भाग रखी, फिर यहाँ से भागी, तो यानी कि जब हम इसके नीचे काम करेंगे बैंक निफ्टी में, तो ये निचले वालों के लिए सपोर्ट बनेगा या छत बन जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है भाई। और अगर हमारा फ्लैट ओपन हुई और फ्लैट ओपन होने के बाद, तो फ्लैट ओपन होने के बाद की तो मैंने बता दी भाई, तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिला सकती है, जैसे आज भाई प्रॉफिट दिलाया बैंक निफ्टी ने। जिसने भाई ने भी वीडियो देखकर प्रॉफिट लिया होगा, ट्रेड लिया होगा, तो प्रॉफिट हुआ होगा भाई। और दूसरे भाई तक ज़रूर वीडियो पहुँचाई। आपका जो सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर सवाल कर सकते हैं भाई। जय हिंद, जय भारत।